बाइडेन की नाटो समिट में जुबान फिसली। पहले जेलेंस्की को पुतिन, फिर कमला हैरिस को ट्रंप कहा। आलोचना पर बोले, इससे नुकसान तो नहीं हुआ। अमेरिका में बाइडेन की उम्र और उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच 81 साल के राष्ट्रपति ने नाटो समिट में कई लोगों के नाम गलत बोलकर अपनी राष्ट्रपति पद पर बने रहने की योग्यता पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। नाटो समिट के दौरान बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रेसिडेंट पुतिन कह दिया। कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी गलती दोहराई। वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम भूल गए और उन्हें डोनाल्ड ट्रंप बोल दिया। एक दिन में 2 बार फिसली बाइडेन की जुबान। नाटो के 75 पूरे होने पर अमेरिका में 9 से 11 जुलाई तक एक समिट हुआ। इसमें नाटो देशों के मेंबर मौजूद थे। समिट के आखिरी दिन यानी कल देर शाम बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाइडेन अपनी बात खत्म कर जेलेंस्की को बुला रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, अब मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाना चाहूंगा। वे जितने साहसी हैं उतने ही समर्पित भी हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेसिडेंट पुतिन। यह कहकर बाइडेन जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत मुड़े और कहा, प्रेसिडेंट पुतिन नहीं, प्रेसिडेंट जेलेंस्की। मैं पुतिन को हराने पर इतना ज्यादा फोकस्ड हूँ कि अब हमें इस पर चिंता करनी चाहिए। जेलेंस्की को पुतिन कहने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल सुधरा ही था कि बाइडेन ने एक और नाम गलत बोल दिया। एक रिपोर्ट ने बाइडेन से सवाल किया था कि अगर उनकी जगह डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाती है तो क्या वे ट्रंप को हरा पाने की काबिल हैं? इस पर बाइडेन कहते हैं, अगर वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं होते हैं तो मैं उन्हें कभी उपराष्ट्रपति बनाता ही नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी उपराष्ट्रपति का नाम भूलता देखकर वहां मौजूद पत्रकारों से भी नहीं रहा गया। वे झुंझलाए और उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी।